2 दिसंबर 1984 भोपाल का गैस लीक और सिर्फ 72 घंटे में 3000 से ज़्यादा लाशें। तीन दिसंबर 1984 मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के आसपास 5 लाख से ज़्यादा लोग एक बहुत ही खतरनाक और जहरीले गैस के कांटेक्ट में आ गए, जिसका नाम था मिथाइल आइसोनाइड, और ये पूरे हिस्ट्री का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। 2006 में एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से इस गैस लीक में लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे और लगभग 38,000 से ज़्यादा लोग टेम्पररी इंजर्ड हो चुके थे, और उसके बाद नंबर ऑफ डेथ लगभग 3,000 से ऊपर था। दो दिसंबर 1984 की रात जब एक पाइप में फंसे कचरे को साफ किया जा रहा था, तब माना जाता है कि साइड पाइप की तरफ पानी टैंक E610 में चला जाता है। उस समय टैंक में अभी 42 टन MIC मौजूद थे, जो लेट अक्टूबर से वही स्टोर थी। जैसे ही पानी MIC के कांटेक्ट में आया, टैंक के अंदर एक रनवे एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट हो गया, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो खुद से ही बढ़ता चला जाता है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। रात के करीब 10:30 पे टैंक E610 का प्रेशर अभी नॉर्मल दिख रहा था, लगभग 14 किलो पास्कल था, और उसके सिर्फ आधे घंटे के बाद यानी 11 बजे के करीब ये प्रेशर बढ़ के 70 किलो पास्कल पहुँच चुका था। 2 अलग अलग सीनियर एम्प्लॉयज ने इस रीडिंग को देखा, लेकिन उन्होंने मान लिया कि ये गलत बता रहा है। रात के करीब 11:30 पे MIC एरिया में काम करने वाले वर्कर्स अपनी आंखों से और अपने नाकों से हल्के इफेक्ट महसूस किए, और फिर उसके बाद वो लोग गैस लीक को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद फिर 11:45 पे लीक मिला, और फिर उसी समय MIC सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दिया गया। लेकिन डिसीजन ये लिया गया कि इस प्रॉब्लम को 12:15 के बाद लिया जाएगा, मतलब टी ब्रेक के बाद हैंडल किया जाएगा, और वर्कर्स को बोला गया कि लीक ढूंढना जारी रखें। और टी ब्रेक के दौरान MIC एरिया के एम्प्लॉयज आपस में डिस्कशन करते रहे, और टैंक के अंदर प्रेशर 280 किलो पास्कल तक पहुंच चुका था, और देखते ही देखते ये प्रेशर 380 किलो पास्कल भी पार कर चुका था, जबकि उस समय ये जहरीली MIC गैस हवा में डायरेक्टली मिलना स्टार्ट हो चुका था। नॉर्मली ये गैस लीक कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन उस समय वहाँ कम से कम 3 ऐसे सेफ्टी सिस्टम थे जो काम ही नहीं कर रहे थे। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री 1969 में बनाया गया था, जिसका मेन पर्पस था पेस्टिसाइड सेविन बनाना। इस प्रोसेस में मिथाइल आइसोसाइनेट को एक इंटरमीडिएट केमिकल के तौर पे यूज किया जाता था। 1979 में MIC का अलग से प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया गया था। एक और कंपनी MIC इंटरमीडिएट केमिकल्स का यूज करती थी, जो अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में स्थित थे। लेकिन भोपाल प्लांट्स बनने के बाद दूसरे मैन्युफैक्चरर्स ने भी बिना MIC यूज किए कार्बाइरल बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हाई था। 1975 के आसपास 2 लोकल ट्रेड यूनियंस ने प्लांट्स के अंदर पॉल्यूशन और सेफ्टी इशू को लेकर के कंप्लेंट कर दी थी। 1981 में मेंटेनेंस के दौरान एक वर्कर के ऊपर फोजिन केमिकल्स गिर जाता है, और घबराहट में उसने अपना मास्क निकाल दिया, जिसकी वजह से जहरीली गैस को इनहेल करता है, और सिर्फ 72 घंटे के बाद उस वर्कर की मौत हो जाती है। इस घटने के बाद राजकुमार केसवानी ने इस फैक्ट्री पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, और उनको वहाँ पे जो भी मिला वो भोपाल के लोकल न्यूज़पेपर पर पब्लिश करती हैं, जिसका नाम था रपत। और उस आर्टिकल्स पे ये भी लिखा था, उठो भोपाल के लोगों, तुम एक ज्वालामुखी के किनारे पे खड़े हो। 1983 और 1984 के दौरान बार बार MIC, क्लोराइन, फोजिन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे डेंजरस केमिकल्स लीक होते रहे, कभी अलग अलग तो कभी एक साथ कंबाइन होकर। इस कंपनी का मेजर ऑनरशिप अमेरिका के कार्बाइड लिमिटेड कॉर्पोरेशन के पास था, जबकि 49.1 स्टॉक इंडियन पब्लिक और इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। 1989 में इस घटने से जुड़ी एलिगेशन को सेटल करने के लिए UCC ने $470 मिलियन पे किए थे, जो आज के हिसाब से लगभग $1 बिलियन। अमेरिका में UCC और उस वक्त के CEO वैरेन एंडरसन के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल केस फाइल हुए थे, लेकिन 1986 से 2012 के बीच इन केस को कई बार डिसमिस करके इंडिया की तरफ रिडायरेक्ट कर दिया गया। इंडिया में भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन दोनों के खिलाफ क्रिमिनल केस चले। जून 2010 इंडिया के 7 ऐसे वर्कर्स जो 1984 में उस समय काम कर रहे थे, जिसमें केशव महिंद्रा भी शामिल थे, इन लोगों को भी उस घटने का दोषी माना गया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल और लगभग $2,000 की फाइन सुनाया, जो कि इंडियन लॉ के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट थी। मिलते हैं अगली वीडियो में।